साहब, ये मामला इतना ही सीधा है कि ऑफिस की गलती है या पीपल्स पार्टी ने, चूंकि इस पर बड़े सख्त अल्फाज भी, बारीक वारदात भी कहा उन्होंने, फिर साथ में उन्होंने कहा कि जाली दवाओं का सुना था, जाली डिग्रियां भी पहले थी, अब ये जाली ऑर्डिनेंस भी जारी हो रहे हैं, तो वो ये भी कह रहे हैं कि बेनकाब करेंगे। तो क्या ये वाकई कोई गलती हुई या ये कुछ कोई कॉम्प्लिकेशन थी इसके अंदर, या पीपल्स पार्टी अब क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में इसको बेनकाब करने जा रही है, ताकि क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि हम इसलिए भी करेंगे हमारा जो इत्तेहाद है वो बरकरार रह सके। आमिर साहब, देखें, ये 78 साल से इसी तरह मुल्क चल रहा है। किसी को ख्याल ये आ रहा है कि ये 3 साल से सिर्फ इस तरह का हो रहा है, किसी को 5 साल से आ रहा है, किसी को 10 साल से आ रहा है। आप हिस्ट्री पढ़ते चले जाएं, इसी तरह ही मामलात चलते आए हैं और निकलते आए हैं, तभी तो हम एक दायरे के सफर में हैं। इसमें कोई खास फर्क नहीं है। और बिल्कुल वफाकी हुकूमत ई फाइलिंग पे ही है, 100% काम अब उसी पे हो रहा है। बहुत कम मैनुअल चीज़ें होती हैं कि कोई फाइल चल रही हो, अदरवाइज ये सारा कुछ होता है। और साथ चूँकि ऑर्डिनेंस थे, ये स्पेशल इकनॉमिक जोन्स का था, तो जैसे ही पीपल्स पार्टी ने तवज्जो दिलाई, नंबर 1 तो गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया। अगर आप चेक करें कि जो वज़ीर कानून ने वजाहत की, उसमें ये भी कहा गया कि हम चाहते तो हम इसी को अप्रूव भी कराते, लेकिन चूंकि हमारे ताल्लुकात ठीक हैं पीपल्स पार्टी के साथ और हम उनकी बात मानते हैं, तो हमने बिल्कुल वापस ले लिया और इसको पार्लियामेंट से कानून बनाएंगे। बात तो इतनी है। अब अगर इस पे कोई आरिफ अलवी का दौर सदारत याद रखें, जो आर्मी एक्ट और बाकी चीज़ें थी, जिस पे उन्होंने कहा नहीं मैंने तो साइन ही नहीं किए, उसकी वजह यह थी कि उनके ऑफिस में मौजूद था और मुकर्ररा मुद्दत में जब आप साइन न करें, सदर के पास 2 इख्तियार है। आपके पास कोई कानून या ऑर्डिनेंस या कोई एडवाइस समरी जाती है तो 14 दिन और 10 दिन आप मखसूस दिन में या तो आप उस पर साइन करते हैं या आप एतराज लगा के वापस कर देते हैं। आप अगर चाहें, तीसरा ऑप्शन आपके पास कोई नहीं है, सुपरा पार्लियामेंट सदर नहीं है, तो अगर वजीर आजम दोबारा एडवाइस कर दें तो वो सदर के ऊपर बाइंडिंग हो जाती है। जैसे आरिफ अलवी गवर्नरों के साथ खेलते थे कि नहीं मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, नए लगाने पे मैं देर करूंगा, तो ये काम सदर मुमलिकत कर सकते हैं। जैसे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन पे सदर मुमलिकत ने, शहबाज शरीफ साहब ने जब मियां मुश्ताक का नाम भेजा तो उन्होंने एतराज़ात लगा के और भिजवा दिए, और जब भिजवा दिए तो नई नई गवर्नमेंट आई थी, तो शहबाज शरीफ साहब ने बजाय इसके कि दोबारा एडवाइस भेजते, उन्होंने कहा चले और देख लेते हैं, तो जनरल सत्ती साहब को फिर जो मुल्तान के कोर कमांडर थे उनकी एडवाइस भेज दी गई, वापस कर देते ना, नहीं की, सदर साहब ने साइन कर दिए। अभी तो वो हाजिर सर्विस ही थे, उनको फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर लगा दिया, वो बाद में रिटायर होके, और उन्होंने फिर चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन का चार्ज संभाल लिया, और अब वो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के भी हैसियत चेयरमैन, FPSC उसके भी चेयरमैन हो गए हैं। तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, ये होता है, कोई मानता है और कोई नहीं मानता। लेकिन शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने कोई ये नहीं किया कि जी एक गलती हुई है, उन्होंने उसे पब्लिकली तस्लीम किया, उसी वक्त रात को उन्होंने बता दिया। तो फिर आज क्या हुआ? आज तो बस अब परवेश खान साहिबा का ठीक है, अपना पीपल्स पार्टी का सियासी तौर पे राइट है कि वो ये काम करें, लेकिन जो काम ढूंढ रहे थे लोग बीच में वंडर बॉय की सूरत में, आप देख रहे हैं कि कहां से निकल के लोग ला रहे थे। तो मेरे हिसाब में शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं वंडर बॉय की सूरत में। आपको वो कहते बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, झीलना भी पड़ेगा, और काम भी वही कर रहे हैं। जहां आपको वो डिफॉल्ट से लेके आ गए हैं, हर जगह पे साथ साथ लेके चल रहे हैं, तो परेशानी ना करें। मतलब इस तरह चाय की प्याली में तूफान डाल के ना कुछ नहीं होना इस ऑर्डिनेंस से। ये काम इस तरह ही चलना है और बेहतरी की तरफ चला जाएगा, आप बेफिक्र हो जाए। जी आयाज साहब, देखिए कितनी बेहतर हो रही चीजें, इससे ज्यादा बेहतरी की आपको उम्मीद थी। वो उन्होंने सोचा होगा अब नून लीग वालों ने कि अपने ही सदर है, कोई नहीं दस्तखत नहीं भी कीते थे सी, मतलब जारी कर देने, वो मान जाएंगे बाद में कब। लेकिन वो ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी को पॉइंट स्कोरिंग का मौका मिल गया, उनको जमहूरियत याद आ गई, जमहूरी अक़दार याद आ गई। उन्होंने कहा जी ये देखें क्या जाली काम हो रहा है, हम तो ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कमाल मेहरबानी हुकूमत ने भी की कि चूंकि ये अपने लोग हैं इसलिए हम ऑर्डिनेंस जारी नहीं कर रहे। गोया कि ये सदर के दस्तखत के बगैर भी इनका राइट है ऑर्डिनेंस जारी कर दें। इससे ज्यादा मजबूत हुकूमत इस मुल्क में मैंने आज तक नहीं देखी। ये मैंने कभी आज तक किसी डिक्टेटर का भी ये नहीं देखा कि जी उसने बगैर किसी कायदो ज़ाबित के और ये कह दिया हो कि जी बस चूंकि ये मैं कह रहा हूं और ये जारी कर रहा हूं लिहाजा हो गया। इस तरह नहीं होता। ये आप जो मर्जी कहें इसको, इसका मतलब सिंपल ये है कि आपने इस मुल्क को उस हाल तक पहुंचा दिया है जहां ना कोई आइन है, ना कोई कानून है, ना कोई कहीं पार्लियामेंट नजर आ रही है। मतलब एक ऑर्डर आता है और आप उस ऑर्डर पे मिनोन अमल कर देते हैं। इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो मर्जी कहें जी हम मतलब वंडर बॉय बन जाए, उससे कोई और बड़ी चीज बन जाए, लेकिन हालत आपने ये कर दी है इस मुल्क की। मुझे नहीं समझ आती कि ये चीजें दोबारा से ठीक कैसे होंगी।
जाहिर है हमारा तो मसला ये है ना कि वो एक चीज हमें चूंकि कोई लीडर पसंद होता है तो उसकी हर अदा पसंद होती है। महबूब की तो हर अदा पसंद होनी भी चाहिए ना, उसमें तो कोई एतराज आप कर भी नहीं सकते। लेकिन जो चीज गलत है हम उसको भी गलत कहने के लिए तैयार नहीं होते, उसका भी जवाब तराश लेते हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये मतलब चूंकि चल रहा है शुरू से, अब भी हो गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। आज नहीं पड़े, आज से साल बाद पड़ जाए, 2 साल बाद, 10 साल बाद पड़ जाए, अब जो हम वो देते हैं, रेफरेंस देते हैं कि चूंकि इस मुल्क में यही होता है, तो हर गुजरते दिन के साथ, हर गुजरते साल के साथ, हर गुजरते इलेक्शन के साथ चीजें पहले से वर्स्ट होती जा रही हैं। और वो मुझे अगर आपको याद हो तो मैंने बहुत अरसा पहले एक आपको तजवीज़ यहाँ बैठ के पेश की थी कि वो जैसे एक डिपार्टमेंट स्टोर होता है ना, उसका एक मैनेजर होता है और उसकी मर्जी होती है कि मैंने कौन सा सौदा इसमें रखना और कौन सा नहीं रखना। तो ये मुल्क अब एक डिपार्टमेंट स्टोर की तरह चल रहा है। एक मैनेजर फैसला कर देता है कि जी ये सौदा चाहिए, ये रखवा दें, ये नहीं चाहिए, ये उठवा दें, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। जी फैसल साहब, फैसल मामला ऐसा ही है, मतलब एक गलती भी हो सकती है जिस तरह गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है और फिर उन्होंने वापस भी ले लिया, तो उसके बाद अब हालात तो नहीं बिगड़ेंगे, जो इत्तेहाद ख़राब हो सकता है या दरार डालने की कोशिश है, जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी सामने आया। अगर बहुत सादा अल्फाज में इस तरह आपने सादगी से कहा है ना वापस ले लिया, इसको इसी सादा अल्फाज में सुन ले, बहुत बड़े हुकूमत ने जो है ना जमहूरी किरदार का और एक जमहूरी इक़्तिदार का जो है ना मुजाहरा किया है वापस लेके, और जमहूरियत को जो है ना वो दफन होने से बचा लिया। अगर वापस नहीं लेते तो बड़ा नुकसान हो जाना था इस मुल्क में जमहूरियत का। पीपल्स पार्टी कहती है कि हुकूमत ने बारीक वारदात डाली है, ये पूरा निज़ाम हुकूमत जो है वो खुली वारदात पे चल रहा है। इसमें बारीक वारदात की क्या हैसियत और औकात है? जिस तरह यहाँ पे आइन में तरामीम हुई, जिस तरह अदालती निज़ाम हुआ, जिस तरह इलेक्शन हुआ, इलेक्शन से पहले जो फैसले आए, उधर बारीक वारदात तो कहाँ बारीक वारदात हो, पूरा निज़ाम जिस तरह जो चल रहा है। बहरहाल पीपल्स पार्टी ने बड़ा असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया और जमहूरियत को और आइन को जो है वो नुकसान पहुँचाने से बचाने में जो है अपना जो एक रिवायती और तारीख़ी किरदार है वो अदा किया। इस पर आप उनको खराज तहसीन पेश करें और हुकूमत को भी करें। और जहाँ तक वंडर बॉय है ना, तो सिर्फ शहबाज शरीफ वंडर बॉय नहीं है, इधर तो वंडर बॉयज़ की एक पूरी खेप है इस पूरे सिस्टम के अंदर। वो हर शाख पे एक वंडर बॉय बैठा हुआ है। कितने वंडर बॉय हुकूमती निज़ामी वंडर बॉय चला रहे हैं। तो इसमें इस मामले में जो है ना बहुत खुद कफील है वंडर बॉय के हवाले से। अगर एक वंडर बॉय नहीं मिलता या उसकी कारकर्दगी में फ़र्क पड़ता है तो पूरी ये खेप जो है ना वंडर बॉय की जो है ना वो मौजूद है, जो इस निज़ाम को जो है ना वो इस्तेकाम देने के लिए जो है ना हमा वक्त दस्तयाब है, हमा वक्त तैयार है, और अपने बिल्कुल इस हवाले से सिस्टम को जो है ना वो किसी सूरत में जो है ना वो जंग नहीं पहुँचने दी जाएगी। सिस्टम को जो है ना तहफ़्फ़ुज़ करना जो है ना उसको हर कीमत पर उसका जो है ना तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बाकी ये छोटी मोटे ऑर्डिनेंस आ गया, उस पर पीपल्स पार्टी